एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में, हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिनका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। उन्हीं में से एक योग का नाम है चांडाल योग। तो आखिर ये चांडाल योग होता क्या है, इसका किस तरह का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इस बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है। चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है। चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज, आज के एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है चांडाल योग जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये चांडाल योग होता क्या है। देखो, चांडाल योग का मतलब होता है कि गुरु के साथ में राहु या गुरु के साथ में केतु। क्योंकि चांडाल कौन है? सारे ग्रहों में राक्षस ग्रह कौन है? राहु और केतु। वो छाया ग्रह है जी। वो आसमान में नहीं है। जैसे कि शुक्र तारा है, बुध तारा है, वैसा राहु तारा नहीं है। राहु छाया है जी, केतु छाया है। ये छाया ग्रह है। लेकिन इनको भगवान ने अमृत पिला दिया जी। वो भी किसके साथ बिठा के? सूर्य और चंद्रमा के बीच में बिठा के अमृत पिला दिया। अमृत पिलाने के बाद में सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने मिलके विष्णु भगवान को बोला कि ये राहु ने अमृत पी लिया है। तब भगवान क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र चलाते हैं। एक शरीर के दो टुकड़े होते हैं जी। गर्दन रहता है राहु और धड़ रहता है केतु। तो आप ये सोचो कि राक्षस जिस ग्रह के साथ में बैठ जाते हैं जी, वो ग्रह अपना फल देता ही नहीं है, वो राहु का ही फल देगा। जैसे कि गुरु अपने ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह है जी। उसके साथ अगर राहु बैठ गया तो गुरु की 16 साल की महादशा नहीं लगकर राहु की लगेगी। अच्छा। तो राहु अपना फल देते रहता है उसके अंदर। चांडाल का मतलब होता है एक राक्षस ग्रह गुरु के साथ में बैठा है, राहु, और केतु गुरु के साथ में बैठा है, उसको चांडाल योग बोलते हैं। तो महाराज जी, ये राहु और गुरु कौन से घर में बैठकर चांडाल योग बनाते हैं और वो किस तरह का फल देते हैं? देखो बेटा, एक बात बताता हूं मैं। राहु और गुरु और केतु कौन से भी घर में बैठो, साथ में अगर बैठेंगे तो चांडाल योग बनेगा। अच्छा। किस घर में बैठेगा या कहाँ बैठेगा उसका फल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि राहु अगर गुरु के साथ में लग्न में बैठ जाता है तो लग्न का मतलब होता है जन्म कुंडली में, लग्न का मतलब पहला घर जी। पहला घर होता है वो आदमी का तन, बॉडी जी। तो उसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी कारण उसके फेस पे मार लगी हुई रहेगी या उसका फेस थोड़ा खराब कर देगा जी। तो लग्न के अंदर जैसे बॉडी है, कोई आदमी लंगड़े हो जाते हैं, कोई आदमी पोलियो हो जाता है। अच्छा। तो वो हिसाब से बॉडी को सताते हैं जी। क्योंकि जब राहु लग्न में हो गया
तो सप्तम स्थान में ऑटोमेटिक केतु हो गया। जी। तो केतु और राहु दोनों मिलके उस आदमी को सताते हैं, उसको तन को दुख करते हैं, जी। तन को दुखी कर देते हैं। किसी के बचपन में फोड़े पुंछियां हो जाती है, किसी की लंबी हाइट होना था, वो बीमार गिरने से वो हाइट छोटी हो जाती है। जी। काफी कुछ ऐसा बॉडी पे आ जाता है। जी। फिर होता है सेकंड हाउस बिजनेस का, उसमें उसको वो परेशानी करता है, बिजनेस में तरक्की नहीं करने देता है, चांडाल योग डाल देता है, बार बार आदमी दिवाला निकालते रहता है, बार बार खड़े होते रहता है, बार बार उसके पैसे डूबते रहते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं राहु और केतु। जी। क्योंकि सेकंड हाउस में अगर राहु रहा तो ऑटोमेटिकली अष्टम स्थान में केतु रहा तो बिजनेस के अंदर और नुकसान पे नुकसान करते रहता है। जी। फिर बाद में राहु और गुरु की युति अगर तीसरे घर में होती है, जी। तीसरा घर होता है पराक्रम, फाइटर, तो वो राहु उसको फाइटर जरूर बनाता है, लेकिन अपने भाई बहन जिसके कुंडली में है उसके भाई बहन उससे दूर हो जाते हैं। अच्छा। या एक भाई गुजर जाता है या बहन या अगर गुजरता नहीं है तो वो एक अलग हो जाता है, भाई बहन का लेना देना नहीं होता है, वो सिस्टम में बना देता है, क्योंकि तीसरा घर भाई बहनों का है। जी। अगर वो ही वापस चौथे घर के अंदर बोलते चंद्रमा का घर होता है, चौथा कर्क राशि का घर चंद्रमा का होता है, उसमें आपका गुरु तो गज केसरी योग बनाएगा, चाहे चंद्रमा के साथ रहो चाहे चंद्रमा के घर में रहो। जी। लेकिन है तो चंद्रमा के घर में, लेकिन उसके साथ में राहु ग्रहण योग बना देता है, क्योंकि चंद्रमा के घर में है, तो चंद्रमा के घर में राहु ग्रहण योग बनाता है, गुरु गज केसरी योग बनाता है। वो आदमी अपने कुल से दूर हो जाता है। अच्छा। कुल का मतलब ना चाचा ना पिताजी ना और कुछ, किसी को नहीं पूछता है, अपना साम्राज्य खुद खड़ा करता है, अपने भाई बहनों को किसी और के माध्यम से हेल्प करता है, डायरेक्ट नहीं करता है वो। जी। ये एक चीज हो गई। बाद में राहु और गुरु पंचम में आ गए, बोल तो लग्न से पंचम में। पंचम क्या होता है? संतान का और बुद्धि का। जी। तो संतान और बुद्धि के अंदर गड़बड़ करता है। फिर बाद में राहु आता है छठे घर में, छठा घर होता है शत्रु का, मित्र का, तो उसके सामने कोई शत्रु टिकते नहीं है। अच्छा। सब उससे माफी मांग लेते हैं, क्योंकि वो जिद्दी बन जाता है। अच्छा। मैं हूं, मैंने ये किया, तूने ये नहीं किया, सब मैं ही सच हूं। तो उसके साथ में वो थोड़ा दूर हो जाता है। जी। फिर बाद में आता है सप्तम घर। सप्तम घर लग्न से सातवां घर जो रहता है वो पत्नी का रहता है। तो पत्नी के अंदर चांडाल योग कभी भी नहीं बनना चाहिए। अच्छा। उसकी मिसेस कभी उसकी इज्जत ही नहीं करती है, और ना वो खुद अपनी वाइफ की इज्जत करता है। घर में कलह भरी रहती है। जी। बाद में आता है अष्टम में। अष्टम स्थान रहता है मोक्ष का, जी। मृत्यु का। तो आदमी का एक्सीडेंट होना, गुरु गैस बनाता है, पेट में दर्द होना, उससे उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। ज्यादातर एक्सीडेंट से मृत्यु होती है। अच्छा। फिर बाद में होता है भाग्य में। चांडाल योग भाग्य में बहुत अच्छा है। वो ऐसे होता है कि आदमी कुछ न कुछ करके पैसे कमाता ही है, और मुझे वही आदमी फीस देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा रहता है, जी। पैसे कमाते हैं। तो चांडाल योग भाग्य में बहुत अच्छे रहते हैं। जी। ये बात जरूरी है कि वो नाना प्रकार के बिजनेस करते हैं। जी। हर आदमी को उल्लू बना के पैसे कमा लेता है वो, जी। कभी खाली नहीं रहता है। जी। फिर बाद में होता है कर्म में। 10वां घर कर्म का है। तो भाग्य के हिसाब से बाद में अपन कर्म में जा रहे हैं, तो चांडाल योग के कर्म करते रहता है। हम्म। कभी किसी को धोखा देना, कभी किसी से गलत बात कर लेना, जी।
ये होते हैं। कर्म में अगर वो अच्छा भी करता है तो लांछन आ जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि राहु है, चांडाल योग बना रहा है। जी। फिर बाद में लाभ स्थान में राहु बहुत अच्छा है 11वें घर में। 11वां घर होता है मनी, पैसा। तो वो भी आदमी कुछ न कुछ बिजनेस करके, कुछ न कुछ सट्टा करके, कुछ न कुछ गेम खेल के, कोई देखो ना अब ये कसिनो, जी। तो जितने भी डाकू बदमाश जो लोग हैं वो लोग पैसा इसी से कमाते हैं। जैसे कि राहु और गुरु, केतु और गुरु, अगर वो घर मिलके अगर लाभ स्थान में बैठ जाए वो आदमी बहुत बड़ा बनता है। अच्छा। और इस कलयुग के अंदर तो आप जितना झूठ बोलोगे उतना फायदा है, जी। क्योंकि सच तो है ही नहीं। समझ गए भाई? अभी समझ लो मैं ट्रैफिक में मैं नहीं भी फंसा, लेट हो गया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यार ट्रैफिक में फंस गया, तो झूठ। जी। खाना खा लिया क्या? नहीं भी खा के आऊंगा तो बोला खा लिया। तो आजकल 90% लोग झूठ बोलते हैं जी। क्योंकि राहु का जमाना है, जी। तो उसमें कोई एतराज नहीं है। बाद में ये आखिरी का जो घर रहता है वो खुद के गुरु का रहता है। 12वां घर, जी। 12वीं राशि, 9वीं राशि वो गुरु की रहती है। जी। अगर वहां पे चांडाल योग बन गया तो आदमी लग्जरियस जिंदगी जीता है, खर्चा खूब करता है, पैसे नहीं रहते हैं तो भी बैंक से लोन, इससे लोन, उससे लोन लेके अपनी जिंदगी लग्जरियस जीता है वो। जी। ये गुरु चांडाल योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हमारे भाग्य में, लाभ में और गुरु स्थान में अगर ये चांडाल योग बनता है तो वो हमें फायदा देता है, भले वो किसी भी मार्ग से दे लेकिन फायदा देता है। तो इसके अलावा क्या इस चांडाल योग के कुछ फायदे हो सकते हैं? और नहीं, बाकी ग्रहों में फायदे नहीं होते, जैसे अष्टम स्थान में नहीं होता है, पत्नी के घर में नहीं होता है, जी। तीसरे घर में नहीं होता है, चौथे घर में नहीं होता है, 5वें घर के अंदर जरूर एक संतान की उत्पत्ति के पहले चले जाता है, लेकिन संतान भी पैदा एक संतान दे देता है। जी। और लाभ स्थान के अंदर जो आपका 11वां घर है उसमें फायदा करता है। जी। कर्म में, कर्म स्थान 10वां घर में फायदा करता है। जी। भाग्य में फायदा करता है। 12वें घर में आदमी को विदेश भेज देता है चांडाल योग, वहाँ से पैसे कमाता है। तो कुछ फायदे भी है, कुछ अच्छे भी है। चांडाल योग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। तो इससे आपको कोई भी अगर पंडित बोलता है भाई चांडाल योग है, तो अगर सही रहा तो समझा देगा, गलत रहा तो डरा देगा। जी। उसकी शांति भी होती है। जी। उसकी शांति यही है कि दान पुण्य करो, जी। किसी गरीब आदमी को खाना खिलाओ और किसी गरीब आदमी के बच्ची को पढ़ाओ, शादी करो, मतलब कर्ण बनो। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चांडाल योग बन रहा है या नहीं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी जो अलग अलग राशियां होती है, क्या उन पर भी इस चांडाल योग का प्रभाव पड़ता है? क्या उनसे भी इसका कुछ रिलेशन होता है? जी होता है। अगर समझ लो आपका राहु उच्च का है जी, और आपकी राशि अगर समझ लो कि कुंभ है, तो कितना भी चांडाल योग होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। वो आदमी तरक्की पे तरक्की करते रहेगा। आप देखते नहीं हो कि कभी कभी एक आदमी आकस्मिक आपको दिखता है कि यार कल तो कुछ नहीं था, आज इसके पास लग्जरियस जिंदगी आ गई, वो चांडाल योग है। अच्छा। क्योंकि शनि ने उसको सपोर्ट कर दिया। अगर किसी का वृषभ राशि है जी, तो उसका मालिक हो गया शुक्र। जी। शुक्र और राहु मित्र है, क्योंकि शुक्राचार्य जी जो है वो राक्षसों के गुरु है। जी। और अगर शुक्र उच्च में है, राहु उच्च में है और चांडाल योग बन गया है, तो वो आदमी देश को चलाता है। अच्छा। सारे संसार को चलाता है। आदमी सेलिब्रिटी तभी बनता है जब उसका शुक्र काम करता है। जी। आदमी जब हीरो बनता है और एक्टर बनता है, चाहे आदमी चाहे लेडीज कोई भी हो, जी, जिसका शुक्र उच्च का है, जिसका शुक्र अच्छा है, जी, वो ही आदमी सेलिब्रिटी बनता है। और उसमें चांडाल योग और राहु उच्च का, तो फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है।
महाराज जी, मैंने ऐसा सुना है कि हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अपनी डिग्री के हिसाब से फल देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चांडाल योग के जो ग्रह है उनकी डिग्री और उसके फल में क्या संबंध होता है और किस तरह से वो फल देते देखो, चांडाल योग के ग्रह बोले तो राहु और केतु जी। अगर समझ लो कि राहु और गुरु और केतु, इनसे ही चांडाल योग बनता है जी। अगर इसके अंदर लग्न के अंदर समझ लो ये चांडाल योग बन रहा है और राहु की डिग्री 3 है जी और गुरु की डिग्री 20 है, तो राहु कुछ नहीं कर पाएगा। इसका भी एक कारण बताता हूं जी। क्योंकि कोई भी ग्रह का 30 डिग्री होती है जी। 30 में से 10 डिग्री तक बच्चा रहता है, 10 से लेके 20 तक वो जवान रहता है और 20 के बाद में धीरे 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 वो ग्रह बुढ़ापे में चले जाता है जी। तो राहु तो 3 डिग्री का था तो बच्चा था, क्योंकि चलित में वो रिवर्स आ जाता है जी। राहु कभी भी जन्म पत्रिका में उल्टा चलता है जी। केतु भी उल्टा चलता है, बाकी के ग्रह सीधे चलते हैं घड़ी के जैसे, ये घड़ी के उल्टे चलते हैं क्योंकि राक्षस है जी। तो राक्षस तो सीधे चलते ही नहीं है। अपन क्या बोलते हैं अपने घर में जब बच्चा बदमाश होता है, तू हरदम मुझे उल्टी बात बोलते रहता है, तू हर चीज का उल्टा जवाब देता है जी। तो वो थोड़ी राक्षस प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल। तो वैसे ही अपनी कुंडली में राहु और केतु उल्टे चलते हैं। वो जो राहु है 3 डिग्री का है, मेष में है और चलित पत्रिका के अंदर वो वापस पीछे ही है, मीन में ही है। अच्छा जी जी। तो वो फिर गुरु के साथ में है ही नहीं। तो कभी कभी कुछ ग्रह लग्न पत्रिका से नहीं देखते। अगर मेरे सामने कोई जन्म पत्रिका आएगी जी और उसमें चांडाल योग दिखेगा तो मैं इमीडिएटली चलित पत्रिका बना दूंगा। अच्छा। चलित पत्रिका का मतलब होता है कि एक ग्रह का एक पैर अंदर है घर में और एक पैर बाहर है, तो इन दोनों के फल मिलते हैं। जी महाराज जी, हमारे एक दर्शक ने वॉइस मैसेज करके अपनी समस्या हमें बताई है, तो हम वो वॉइस मैसेज सुनते हैं। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि मैंने मेरी जन्म पत्रिका एक पंडित को दिखाई। उन्होंने कहा मेरी पत्रिका में यानी कुंडली में काल सर्प योग भी है और चांडाल योग भी है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक कुंडली में ऐसे 2 योग हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और ये अच्छा है या उससे कुछ अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। अभी अभी क्वेश्चन आया है जी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये लड़का काफ़ी पंडितों के पास घुमा हुआ है, जी। तो इसका उत्तर शायद मैं ही दे पाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि जन्म पत्रिका के अंदर उसके हिसाब से कालसर्प भी है और चांडाल भी है। जी। और भी ग्रह बन सकते हैं और भी योग हो सकते हैं, शायद उसके पंडित ने बराबर बताया नहीं होगा, जी। लेकिन इनकी शांति का भी है। अच्छा। कालसर्प योग की शांति के लिए अपन कालसर्प योग की शांति करानी चाहिए। जी। लेकिन चांडाल योग कौन से ग्रह में बैठा हुआ है, कौन से घर में है, उसके हिसाब से वो फल मिलेगा। जी। वो चीज़ उस बच्चे ने बताई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा निवारण करता हूँ। जी। क्योंकि गुरु और राहु की युति चांडाल योग बनाती है और बाद में कालसर्प योग बना देती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि राहु और केतु के सारे बीच में ग्रह आ गए हैं और उसमें गुरु क्या किया, राहु के साथ में जाके बैठ गया, तो चांडाल योग भी बन गया। वो कालसर्प योग की पूजा कराता है, उसी में उसकी शांति हो जाती है। अच्छा। जी जी। तो ये उसके लिए फायदा है। अगर वो लग्न में है और बाद में चांडाल योग भी बना रहा है और कालसर्प योग भी बना रहा है, अगर दोनों योग राक्षस ग्रह दोनों योग साथ में आते हैं तो वो आदमी बहुत बड़ा बनता है और जीनियस बनता है। तो उसको कोई डरने की टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। जी। अपने कर्म पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस मैसेज करके अपनी समस्या हमें बताई। मुझे यकीन है कि महाराज जी ने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया होगा। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि कुछ घरों में ये जो चांडाल योग बनता है उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, तो इसके लिए हमें कौन से उपाय करने ज़रूरी है? कुछ भी नहीं है, मैंने बता भी दिया आपको। कालसर्प योग के लिए संकट मोचन का पाठ करो, चांडाल योग के लिए भी वही पाठ करो, क्योंकि इसमें हनुमान जी की ही प्रार्थना से सभी चीज़ें दूर होती है जी। और फिर बाद में अपने जो विष्णु भगवान है उनकी आराधना करो जी, क्योंकि वही पालन करता है। बिल्कुल तो आप उसकी पूजा करो और उसी के पास लक्ष्मी बैठी हुई रहती है, जी तो उसी की कृपा होगी। जी। महाराज जी, हमें पता है कि 7.5 का एक टाइम पीरियड होता है, और अगर किसी की कुंडली में चांडाल योग बना हुआ है और उसकी 7.5 चल रही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसे किस तरह का फल देता है? नहीं, दोनों अलग अलग है। चांडाल योग अलग होता है और 7.5 अलग होती है। जी। 7.5 होती है जैसे कि आज मेरा नाम है और मेरी राशि स्कॉर्पियो है, मतलब वृश्चिक राशि है जी। तो मेरे पे अभी 7.5 उतर के ढैया चल रही है। और किसी की अभी राशि समझ लो कुंभ है, तो उसके ऊपर 7.5 चल रही है। अगर कुंभ राशि वाले को चांडाल योग बना हुआ है, अगर वो दशाएं चल रही है हाँ। गुरु की और राहु की जी। 7.5 में, तो उल्टा फल देगी। चांडाल योग का भी फल मिलेगा और 7.5 का भी मिलेगा। अच्छा। लेकिन इसमें चांडाल योग उस आदमी को कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि 7.5 में तो मैंने देखा है कि आदमी को भीख भी मांगना पड़ता है। जी। मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग आ गए जो राजा महाराजा के बेटे हैं। मैंने उसको बोला तू 7.5 के अंदर तो भीख मांगना बाकी रहा, जबकि राजा का बेटा है। बोले जी महाराज जी। बोला तो ऐसे ऐसे योग 7.5 बना देते हैं। अगर उसमें उसका चांडाल योग है और अच्छी जगह बैठा हुआ है तो काफी अच्छा हो जाता है उसका। जी। महाराज जी, आपने पहले बताया था कि ये जो चांडाल योग है वो कुछ घरों में आदमी को बहुत फायदा देता है, तो ऐसे कौन से घर है और वो किस तरह से आदमी को बड़ा बनाता है? मैंने एक जन्म पत्रिका देखी थी जी। और 2018 में देखी मैंने। उसका नाम है जयफलाल और वो फिजी का है भारतीय लेकिन फिजी का है। जी। मैं चांडाल योग कैसे बता रहा हूं उसका कि मैंने जब उसकी जन्म पत्रिका देखी थी और उसमें चांडाल योग था, तो जैसे ही मैंने ऐसे जन्म पत्रिका खोली, जी, मैं बोला यार तुमने कितने सांप मारे और कितने खाए? तो वो परेशान हो गया। बोले महाराज जी यार हम तो सांप बहुत खाए। तो मैं बोला यार तेरी जन्म पत्रिका में चांडाल योग है और कालसर्प योग भी है, लेकिन उसकी जन्म पत्रिका के अंदर चांडाल योग भाग्य में है। तो आज वो मिनिस्ट्री के लिए खड़ा हो रहा है, इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। आप सोचो जी। बोल चांडाल योग कितना फायदा कर रहा है। बिल्कुल। फिर बाद में अगर चांडाल योग आपके कर्म में रहा तो आप राजनेता में चले जाओगे, लोगों का भला करोगे। जी। कर्म भी करोगे, लोगों का भला करोगे। और लाभ स्थान में 11वें घर में अगर चांडाल योग है तो वो आदमी धन कमाता है। जी। डुबाता भी है, कमाता भी है। तो उसमें क्या है कि 3 घर के अंदर चांडाल योग भाग्य में, कर्म में और 11वें घर में, जी, लाभ स्थान में। जी। ये चांडाल योग अगर किसी की जन्म पत्रिका में है तो बहुत ही खुश रहना चाहिए और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ भी करके राहु उसको सपोर्ट करते ही रहता है। जी। लाइसेंसिंग का काम करो, किसी गवर्नमेंट का किसी का काम नहीं होता है, कंपनी का वो काम करवा देता है। अगर वो सोचे कि मुझे आज ही प्रधानमंत्री से मिलना है तो वो मिलने की उसमें ताकत है। ये चांडाल योग फायदे के हैं।
जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि कौन से घरों में चांडाल योग फायदा देता है, लेकिन ऐसे कौन से घर है जहाँ पर चांडाल योग अगर बन जाए, जहाँ पर अगर चांडाल योग है तो वो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है? सबसे पहले ज्यादा नुकसान देता है चांडाल योग अष्टम में। एक्सीडेंट होता है, बीमार गिरते रहता है, आप मानोगे नहीं, रोड के ऊपर चलता हुआ कुत्ता भी काट लेता है उसको, अगर अष्टम स्थान में चांडाल योग है तो। अच्छा। अगर वो चांडाल योग सप्तम स्थान में है तो पत्नी से दुखी रहता है वो। हमेशा कुछ न कुछ बात पे लड़ाई झगड़े ये वो चलते रहता है जी। और तन पे रहा, अगर लग्न में रहा तो उसको कभी न कभी किसी न किसी का मार लगते रहती है, क्योंकि तन खराब होना चाहिए जी। तो चांडाल योग मेरे ख्याल से 3 घरों में ही फायदा देता है, और अष्टम में तो कभी नहीं रहना चाहिए चांडाल योग। गुरु और राहु की युति या गुरु और केतु की युति अष्टम में और सप्तम में तो कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदमी खुद की जिंदगी के साथ साथ वो पत्नी के साथ भी जीता है जी। तो पत्नी से अगर दुखी है तो सारी जिंदगी दुखी है। महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप चांडाल योग के बारे में कुछ और मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दे। नहीं, चांडाल योग के बारे में शांति तो होती है, और अगर खुद करे तो अच्छा है। और फिर बाद में राहु की दशा होती है 18 साल जी। तो 18 साल के हिसाब से अभी चौथा युग चल रहा है, कलयुग का चौथा युग है जी। तो हर बात की 4 बातें होती है नहीं जी। जैसे कि अपन बोलते हैं कि ऐसा वैसा है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं अपन जी। हर बात के ऊपर आगे पीछे कुछ न कुछ लगाते रहते हैं जी। तो ये चौथा युग है। पहले के लोग है ना सीधी बात करते थे, बिल्कुल। आप कहाँ जाके आए हो, अब कहाँ जाके आए हो कोई नहीं बोलता है? या आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप ऐसा वैसा क्या कर रहे हो, पहले नहीं बोलते थे जी। अभी चौथा युग है तो हर बात की 4 बातें बनती है जी। समझ गए मेरी बात को? तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे राहु 18 साल है, 18 दुआ 36, 36 दुआ 72, तो 72,000 मंत्रों के जाप कराओ। जैसे गुरु है 16,000, 16 दुआ 32, 32 दुआ 64, 64,000 मंत्रों के जाप कराओ। तो हर घर के जितनी दशाएं रहती है जी। उतना इंटू 4 करके उतने मंत्रों के जाप कराओ। तो उससे क्या है कि शांति तो होगी जी, लेकिन फल तो मिलेगा। जी। बस इतना है कि भाई राहु थोड़ा बहुत नाराज रहेगा जी। लेकिन फल अच्छा देगा। बिल्कुल। बस यही है। बाकी और अगर मैं बोल दूं कि भाई ये पहन लो और वो पहन लो, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। आप खुद हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो और अपने पंडितों से, अपने गुरु से उनको प्रणाम करके उससे शांति करा लो और उनके ऊपर पंडितों पे भरोसा जरूर रखो। थैंक यू सो मच महाराज जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें चांडाल योग के बारे में इतनी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम। दोस्तों, अब अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक